आज हम बात करने वाले हैं बुराई के आइडिया पर। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहानियों में, खबरों में और कभी-कभी अपनी जिंदगी में भी महसूस करते हैं। लेकिन इसे समझा कैसे जाए? हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वे दो बहुत बड़ी धार्मिक परंपराओं, इस्लाम और हिंदू धर्म के नजरिए से इस पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद किसी एक को सही और दूसरे को गलत ठहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये दोनों परंपराएं बुराई की ताकतों को कैसे देखती हैं। हाँ, पहले हम इन दोनों की सोच को समझेंगे और फिर हम खासतौर पर कुरान से मिले एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे, ये देखने के लिए कि इन नेगेटिव पैटर्न को हम अपनी जिंदगी, समाज और यहाँ तक कि सरकारों में कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए इस गहरी और थोड़ी मुश्किल लगने वाली बातचीत को शुरू करते हैं। सबसे पहले, कुरान के हिसाब से बुराई की ये ताकतें हैं क्या? क्या ये कोई ऐसी शक्ति है जो ईश्वर को टक्कर दे सकती है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है और कुरान का जवाब इस पर एकदम साफ है। बुराई की ताकतें, मतलब शैतानी ताकतें, अल्लाह के बराबर की कोई शक्ति नहीं है, अच्छा। बल्कि उसकी बनाई हुई मखलूक हैं जिनकी ताकत बहुत सीमित है। इसे समझने के लिए हम तीन हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है इब्लीस, जिसे हम आम भाषा में शैतान कहते हैं। ये एक जिन था जिसने तकब्बुर यानी घमंड में आकर अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। एक मिनट, तो इसका मतलब है कि उसका काम सिर्फ बहकाना है, किसी से जबरदस्ती गुनाह करवाना नहीं। यानी वो हमारे कान में फुसफुसा सकता है, पर हमारा हाथ पकड़कर कुछ करवा नहीं सकता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उसका काम सिर्फ वसवसे डालना है, यानी दिल में बुरे ख्याल, शक और निराशा पैदा करना। आखिरी फैसला हमेशा इंसान का अपना होता है। ओके। दूसरी श्रेणी है शयातीन। ये शैतान का बहुवचन है और इसमें सिर्फ बुरे जिन ही नहीं बल्कि बुरे इंसान भी शामिल हैं। अच्छा, इंसान भी? हाँ, जो समाज में झूठे सिद्धांत, भ्रष्टाचार और अनैतिकता फैलाते हैं। और तीसरी श्रेणी, क्योंकि आपने कहा था कि 3 है। तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प श्रेणी हमारे अंदर ही है। इसे नफ्स अम्मारा कहते हैं, यानी हमारी वो अंदरूनी ख्वाहिश जो हमें बुराई की तरफ उकसाती है। अंदरूनी ख्वाहिश? हाँ, ये वो अंदर की आवाज है जो हमें लालच या आलस की तरफ खींचती है। तो कुरान के मुताबिक बुराई सिर्फ किसी बाहरी शक्ति का हमला नहीं है, बल्कि ये बाहरी बहकावे और हमारी अंदरूनी कमजोरी का मिला-जुला नतीजा है। वाह! तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो नफ्स हमारे अंदर का वो चोर है जो घर का दरवाजा खुला छोड़ देता है, और शैतान वो बाहरी चोर है जो बस इसी मौके का इंतजार कर रहा होता है। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही बात है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब इसकी तुलना हिंदू धर्म ग्रंथों से करते हैं। वहां तो कोई एक इब्लीस जैसा किरदार नहीं है ना? नहीं, वहां कोई एक शैतान जैसा पात्र नहीं है, लेकिन अधार्मिक शक्तियों का आइडिया बहुत मजबूत है। यहां भी हमें कुछ मिलती-जुलती सोच दिखाई देती है। सबसे पहले आते हैं असुर। असुर, हाँ। ये वो शक्तियां हैं जो धर्म के खिलाफ काम करती हैं और उनकी प्रेरणा अहंकार, ताकत और दुनिया पर कब्जा करना होता है। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सही। जो अपने अहंकार और इच्छाओं का गुलाम था, या हिरण्यकशिपु, जिसने खुद को ही भगवान मान लिया था। ये तो कुरान के शैतान और फिरौन जैसे घमंडी किरदारों से काफी मिलता जुलता है। और अंदरूनी बुराई के बारे में क्या, जैसे आपने नफ्स की बात की? उसके लिए भी एक बहुत गहरी सोच है। हिंदू दर्शन में माना जाता है कि हमारे अंदर ही 6 गद्दार बैठे हैं। 6 गद्दार? हाँ, जो बाहर के दुश्मनों के लिए दरवाजा खोल देते हैं। इन्हें षड रिपु यानी 6 आंतरिक शत्रु कहा जाता है। ये हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद यानी अहंकार और मात्सर्य यानी ईर्ष्या। तो ये तो सीधे सीधे कुरान के नफ्स और शैतान के मिले-जुले असर से मेल खाता है। बिल्कुल, दोनों का निचोड़ एक ही है। तो दोनों ही परंपराएं मानती हैं कि असली लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़ी जा रही है, एक बाहर और एक हमारे अंदर। लेकिन इन दोनों की सोच में कोई बड़ा दार्शनिक फर्क भी है? हाँ, एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है। कुरान में तौहीद का सिद्धांत बहुत सख्त है, जिसका मतलब है कि अल्लाह एक है और पूरी कायनात पर सिर्फ उसी का कंट्रोल है। शैतान उसकी बनाई हुई एक मखलूक है, कोई बराबरी की शक्ति नहीं। मतलब अच्छाई और बुराई के 2 अलग-अलग भगवान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहीं हिंदू धर्म ग्रंथों में हमें कभी-कभी एक ब्रह्मांडीय द्वैत यानी कॉस्मिक डुअलिटी दिखाई देती है, जैसे देव और असुरों का लगातार चलने वाला संघर्ष। लेकिन अगर हम वेदांत के दर्शन की गहराई में जाएं, तो वहां बुराई को आखिरकार अविद्या यानी अज्ञान का नतीजा माना जाता है। तो एक नजरिए से बुराई एक बागी मखलूक है और दूसरे नजरिए से ये एक तरह का भ्रम या सिस्टम में आया हुआ एक ग्लिच है। ठीक है,
हमने इन ताकतों को एकेडमिक स्तर पर समझ लिया, पर एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? सही सवाल। हमारे स्रोत कुरान के नजरिए से एक निजी फिल्टर चेकलिस्ट देते हैं, जिससे कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन प्रभावों को पहचान सकता है। चलिए इस आईने में झांक कर देखते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि इसका मकसद खुद को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि मुहासबा यानी अपना विश्लेषण करना है। इसमें कुछ बहुत सीधे सवाल हैं। जैसे? पहला है तौहीद की जांच। सवाल यह है कि मेरे फैसलों पर किसका वजन ज्यादा है, अल्लाह के हुक्म का या मेरी अपनी ख्वाहिशों और समाज के दबाव का? ये तो मुश्किल सवाल है। अगर कोई जानबूझकर सही को छोड़कर लोगों को खुश करने या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए गलत रास्ता चुनता है, तो ये एक चेतावनी है। और प्रार्थना या ईश्वर को याद करने के बारे में भी कुछ है, क्योंकि ऐसा लगता है कि शैतान का पहला काम ही ध्यान भटकाना होता है। बिल्कुल। दूसरी जांच है नमाज और जिक्र में रुकावट की जांच। हमें खुद से पूछना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे बार बार अल्लाह को याद करने से रोकती है? क्या ये मेरा फोन है, मेरा काम है, या सिर्फ आलस? हाँ, कुरान में साफ कहा गया है कि शैतान तुम्हें शराब और जुए में उलझाकर अल्लाह के जिक्र और नमाज से रोकना चाहता है। अगर इबादत को टालना एक आदत बन गई है, तो ये एक पैटर्न है जिस पर ध्यान देना चाहिए। और उन नेगेटिव विचारों का क्या जो दिमाग में घूमते रहते हैं, जैसे तुमसे नहीं होगा या अब बहुत देर हो चुकी है? ये तीसरी जांच है, जिसे वसवसे के पैटर्न की जांच कहते हैं। हमें देखना होगा कि कौन से विचार बार बार आकर हमें गुनाह, निराशा या शक की तरफ धकेलते हैं। जैसे बस एक बार कर लो, बाद में तौबा कर लेना। या गुनाह के बाद अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये शैतान के क्लासिक डायलॉग हैं जो इंसान की उम्मीद और हिम्मत को तोड़ते हैं। ये अहंकार वाली बात मुझे बहुत सोचने पे मजबूर करती है। इब्लीस का पहला गुनाह ही अहंकार था। हम अपनी रोज की जिंदगी में इसे कैसे पहचान सकते हैं? ये चौथी और शायद सबसे मुश्किल जांच है, अहंकार की सूक्ष्म जांच। सवाल ये पूछना है, क्या मैं सही बात को सिर्फ इसलिए खारिज कर देता हूं क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान ने कही है जिसे मैं पसंद नहीं करता या अपने से छोटा समझता हूं? ओ, ये तो बहुत होता है। अगर हम अच्छी सलाह को सिर्फ अपने अहंकार की वजह से ठुकरा देते हैं, तो हम अनजाने में उसी पैटर्न को दोहरा रहे हैं जिसने इब्लीस को गुमराह किया था। तो असल में ये चेकलिस्ट सिर्फ गुनाहों की गिनती करने के लिए नहीं है, ये इस बात का एक्सरे है कि हमारे फैसलों का कंट्रोल किसके हाथ में है, हमारे अपने विवेक और ईश्वर के हुक्म के, या फिर हमारे अहंकार, आलस और बाहरी दबावों के। बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली आइडिया है। ठीक है, तो हमने इन ताकतों को अकादमिक स्तर पर समझा, फिर इसे अपने अंदर झांकने के लिए एक आईने की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन अब हमारे स्रोत हमें एक टेलीस्कोप दे रहे हैं ताकि हम इन्हीं पैटर्न को पूरे समाज और सत्ता के गलियारों में देख सकें। ये एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मापदंड किसी देश पर इस्लामी या गैर इस्लामी का ठप्पा लगाने के लिए नहीं है। कुरान सिर्फ नामों को नहीं, बल्कि व्यवहार और सिद्धांतों को देखता है। तो कोई भी सिस्टम, चाहे वो कहीं भी हो, इन पैटर्न को दिखा सकता है। बिल्कुल, ये एक तरह का नैतिक लिटमस टेस्ट है। तो ऐसे कौन से बड़े खतरे के संकेत हैं जिनसे एक भ्रष्ट या शैतानी निजाम की पहचान हो सके? कई संकेत हैं, लेकिन कुछ बहुत साफ हैं। पहला और सबसे बड़ा संकेत है नैतिकता का उल्टा हो जाना। इसका क्या मतलब हुआ? जब समाज में बुराई को आजादी या प्रगति का नाम दे दिया जाए और अच्छाई को पिछड़ापन या अतिवाद कहा जाने लगे, जब बेशर्मी को आत्मविश्वास और हया को कमजोरी समझा जाए। ये शैतान का सबसे पुराना तरीका है। वो गुनाह को खूबसूरत बनाकर पेश करता है। ये तो आज की दुनिया में बहुत आसानी से देखा जा सकता है। इसका कोई और संकेत? दूसरा संकेत है फितरत को भ्रष्ट करना। फितरत यानी इंसान का वो प्राकृतिक स्वभाव जिस पर ईश्वर ने उसे बनाया है। ओके। जब कोई सिस्टम परिवार जैसी संस्था को कमजोर करे, नैतिक सीमाओं को मिटा दे और ऐसी जीवन शैली को बढ़ावा दे जो इंसान को अंदर से खोखला कर दे, तो ये फितरत पर हमला है। इसकी तुलना हम कलयुग के लक्षणों से भी कर सकते हैं, है ना? जहां कहा गया है कि अधर्म को ही धर्म मान लिया जाएगा। बहुत अच्छी तुलना है, बिल्कुल। तीसरा संकेत इसी से जुड़ा है, जिक्र को दबाना, यानी एक ऐसी संस्कृति बनाना जो 24 घंटे हमारा ध्यान भटकाए रखे। मतलब इतना शोर, मनोरंजन और जानकारी की बाढ़ हो कि इंसान के पास रुककर सोचने का वक्त ही ना बचे। सही। जब मनोरंजन इबादत की जगह ले ले, तो ये एक खतरनाक संकेत है। और आखिरी संकेत शायद सबसे ठोस होगा, अन्याय और शोषण।
बिल्कुल। एक ऐसा सिस्टम जो कमजोरों का योजनाबद्ध तरीके से शोषण करता हो, जहां कानून और नीतियां ताकतवर और अमीर का साथ दें और गरीब के लिए इंसाफ पाना लगभग नामुमकिन हो जाए। ये तो सबसे साफ संकेत है कि सिस्टम अपनी नैतिक दिशा खो चुका है। हाँ, यह सोचना ही डरावना है कि ये पैटर्न सिर्फ लोगों में ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम में हो सकते हैं। क्या हमारे स्रोत इस बारे में भी बात करते हैं कि जब यही बुराई सत्ता में आ जाती है तो कैसी दिखती है? हाँ, और इसके लिए कुरान में फिरौन मॉडल का जिक्र है। फिरौन को एक तानाशाह शासक के आर्केटाइप यानी प्रतीक के तौर पर पेश किया गया है। उसके कुछ गुण बताए गए हैं जो किसी भी तानाशाही में दिख सकते हैं। पहला, आत्म प्रशंसा और खुद को हर कानून से ऊपर समझना। दूसरा, लोगों को धर्म, जाति या वर्ग में बांटकर रखना ताकि वो कभी एकजुट ना हो सकें। फूट डालो और राज करो। वही। तीसरा, सच बोलने वालों और सुधारकों को कुचल देना। और चौथा, ये दावा करना कि सिर्फ उसका रास्ता ही सही है। ये आर्केटाइप हमें रावण जैसे किरदारों में भी दिखता है, जिसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। इसमें दौलत के बंटवारे का भी कोई रोल है? ये एक बहुत अहम आर्थिक जांच है। सवाल ये है कि क्या दौलत समाज में घूम रही है या सिर्फ कुछ गिने चुने अमीरों के हाथों में जमा हो रही है। अच्छा। कुरान का एक सिद्धांत है कि दौलत सिर्फ तुम्हारे अमीरों के बीच ही न घूमती रहे। अगर किसी देश की आर्थिक नीतियां लगातार अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना रही हैं, तो ये एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था का संकेत है। तो ये सिर्फ सिस्टम को दोष देने की बात नहीं है। कुरान कहीं ना कहीं जिम्मेदारी वापस लोगों पर भी डालता है ना? बिल्कुल। एक बहुत मशहूर आयत है जिसका मतलब है, अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वे खुद अपने अंदर की हालत को ना बदलें। इसका मतलब साफ है कि सामाजिक भ्रष्टाचार सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं आता, ये नीचे से ऊपर भी जाता है। हाँ, लोगों की अपनी नैतिक कमजोरियां ही एक भ्रष्ट सिस्टम को ताकत देती हैं। तो आज हमने दो महान धार्मिक परंपराओं में बुराई की सोच को समझने से शुरुआत की और फिर कुरान पर आधारित एक ऐसे फ्रेमवर्क को देखा जो हमें अपनी आदतों से लेकर पूरे समाज और सरकार तक का विश्लेषण करने का एक तरीका देता है। और इन सभी जांच सूचियों का असली मकसद डर फैलाना या किसी पर फतवा देना नहीं है, बल्कि फुरकान विकसित करना है, यानी सही और गलत, सच और झूठ के बीच फर्क करने की समझ और विवेक पैदा करना। ये आत्मनिरीक्षण और सामाजिक विश्लेषण का एक टूल है, किसी पर उंगली उठाने का हथियार नहीं। सही कहा। हमारे स्रोतों में एक और दिलचस्प फिल्टर का जिक्र था, मीडिया और टेक्नोलॉजी में शैतानी पैटर्न को पहचानना, जिस पर आज हम विस्तार से बात नहीं कर पाए, लेकिन ये एक विचार छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। आज के इस दुनिया में जहां हम लगातार डिजिटल शोर और अपनी पसंद के हिसाब से परोसी गई जानकारी से घिरे हैं, हमारे मीडिया और टेक्नोलॉजी के लिए ऐसा शैतानी पैटर्न फिल्टर कैसा दिखेगा? यह हमारी खबरें देखने, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने या मनोरंजन चुनने के तरीके को कैसे बदल सकता है?